आज हम बात करेंगे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम देखिए क्या होता है कि ये जो हमारा ये है ना माइलॉइड स्टेम सेल, इसके जो ये मैच्योरेशन होता है ना सेल का, देखिए सारी लीनिएज का, इनके मैच्योरेशन में परेशानी देखने को मिलती है। देखिए रेटिकुलोसाइट है तो यहाँ पे बनना जो इरिथ्रोसाइट बनेगा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्लेटलेट होता है कि साइज छोटी है। स्नोफिल्स, ये सबके अलग अलग जो फीचर होते हैं ना, ये फीचर यानी प्रॉपर टाइप के नहीं बन पाएंगे, इनकी फैक्ट्री में परेशानी आ जाएगी, जिसकी वजह से खराब टाइप के सेल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। और वहीं हम बात करें माइलो प्रोलिफरेटिव सिंड्रोम की या माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म की, वहाँ पे इनका जो है ना मैच्योरेशन प्रॉपर होता है, बस इसका नंबर बढ़ जाता है। तो इन दोनों में फर्क हमको करना आना चाहिए। आगे हम बात करेंगे माइलो प्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज्म की, तो वहाँ पे देखिएगा वहाँ पे मेच्योर सेल ज़्यादा बनेंगे। और यहाँ पे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि यहाँ पे जो ये माइलॉइड स्टेम सेल है ना, इनका डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से अलग अलग टाइप के सेल हमको देखने को मिलते हैं। अभी हम यहाँ पे देखिए क्लियर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, स्टेम सेल डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस। तो यहाँ पे स्टेम सेल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से इनइफेक्टिव हेमेटोपोइसिस देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, देखिए डिफेक्ट इन सेल मैच्योरेशन ऑफ नॉन लिम्फॉइड लीनिएज। तो ये देखिए ये लिम्फॉइड लीनिएज है और ये नॉन लिम्फॉइड लीनिएज है। तो ये नॉन लिम्फॉइड लीनिएज का जो सेल मैच्योरेशन है ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए हमको क्या देखने को मिलेगा, तो जब बोन मैरो की बायोप्सी हम करेंगे तो बोन मैरो की बायोप्सी में हमको ब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे, वो भी कितना, लेस देन 20%। लेस देन 20% हमको ये ब्लास्ट सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लास्ट सेल। और जब हम एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें, वहाँ पे भी हमारे माइलॉइड स्टेम सेल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम बोन मैरो की जब बायोप्सी करते हैं तो मोर देन 20% हमको ब्लास्ट सेल देखने को मिलते हैं। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और AML में यही फर्क है। ठीक है, और ये क्यों होता है, तो देखिए कास्ड बाई डी नोवो म्यूटेशन। ठीक है, डी नोवो म्यूटेशन की वजह से या इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए एडल्ट्स में जो है डिलीशन ऑफ 5 क्यों देखने को मिलेगा, और चाइल्ड्स में मोनोसोमी ऑफ 7th क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, इस वजह से हमको देखने को मिलता है। तो ये डी नोवो म्यूटेशन क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे बताएं, ये देखिए डी नोवो पाथवे है। ठीक है, डी नोवो प्यूरिन और पिरिमिडीन सिंथेसिस का पाथवे है। और यहाँ पे आके देखिए ये थाइमीन बनता है, और इसके जरिए न्यूक्लियस जो होता है मेच्योर होता है। ठीक है, DNA फॉर्मेशन होता है, और यही जो होता है रुक जाता है। ठीक है, इस वजह से हमको प्रॉपर इसका फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये हुआ। और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी देखने को मिल सकता है, जैसे रेडिएशन है, बेंजीन है, या कीमोथेरेपी है। ठीक है, इन सारी वजह से। और इसके बाद बात करें रिस्क की, तो देखिए रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू AML। तो AML में इसका ट्रांसफॉर्म होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। और फर्क क्या होता है AML रिस्क में, इसमें लेस देन 20% ब्लास्ट सेल होता है, और AML में 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल होता है। ठीक है, ब्लास्ट सेल क्या बोलते हैं, इमेच्योर सेल को। ये देखिए सारे ब्लास्ट सेल है ना, तो ये ब्लास्ट सेल इसमें 20% से कम होंगे, जबकि AML में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में ब्लास्ट सेल 20% ज़्यादा होते हैं। इस वजह से माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली कन्वर्ट हो जाता है AML में। ठीक है, और फिर बताया गया मोर कॉमन इन ओल्डर एडल्ट्स, और ये ओल्डर एडल्ट्स में मोर कॉमन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हम बात करें, देखिए सबकी न्यूट्रोफिल जो होता है देखिए सिगमेंटेड होता है। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए 2 ही सिगमेंट बना है, मैक्रोसाइटोसिस, मतलब देखिए अलग अलग, नॉर्मल ऐसे बनना था, लेकिन देखिए सब अलग अलग बन गए। ठीक है, ये हुआ। इसी तरह से नॉर्मल स्ट्रोब्लास्ट देखिए इस तरह होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 2 न्यूक्लियस ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे होगा। ठीक है, ये परेशानी। और नॉर्मल प्लेट देखिए ये इस तरह है, और यहाँ पे देखिए इस तरह के बनेंगे। ठीक है, तो मतलब इस तरह बनना चाहिए था, लेकिन ये देखिए अलग अलग टाइप के बने। हमको कैसे बन रहा है इससे नहीं मतलब है, बस यहाँ पे हमको क्या है कि देखिए नॉर्मल जो बना था उस तरह नहीं बनेगा। ठीक है, ये हुआ। और यहाँ पे ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे देखिए एक और बात की गई, स्यूडो पेल्गर हंट्स एनोमली। तो स्यूडो पेल्गर हंट्स एनोमली क्या होता है, न्यूट्रोफिल विद बाइलोब्ड। तो न्यूट्रोफिल देखिए ये जो होते हैं ये सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 ही लोब होते हैं। ठीक है, बाइलोब्ड, इसी को हम बोलते हैं स्यूडो पेल्गर हॉट एनोमली, यही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो देखिए स्यूडो पेल्गर हॉट एनोमली, न्यूट्रोफिल विद बाइलोब्ड डॉइट, देखिए डॉइट और हॉट, इससे याद रखेंगे कि न्यूट्रोफिल में 2 ही लोब बनेंगे। और वही बाइलोब न्यूक्लियाई, और एसोसिएटेड विद माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। तो ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है, और ड्रग्स की वजह से भी देखने को मिलता है, जैसे इम्यूनोसप्रेशन ड्रग है। तो ये सारे हमारे जो है आज के डिस्कशन हो गए माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम के। तो माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारे ब्लास्ट सेल होते हैं बोन मैरो में 20% से कम होते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि ये AML में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि AML में 20% से ज़्यादा ब्लास्ट सेल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है ये प्रिकर्सर सेल जो है अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाता है, इस वजह से हमको डिफरेंट टाइप के सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कॉज की बात की तो यहाँ पे नो म्यूटेशन की वजह से भी देखने को मिलता है। म्यूटेशन की बात की यहाँ पे देखिए ये हुआ, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी देखने को मिलता है, और ये मोस्ट कॉमन हमको ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है। और फिर स्यूडो पेल्गर हर्ट्स एनोमली की बात की तो हम यहाँ पे दिखा दिया कि अगर न्यूट्रोफिल्स में 2 ही लोब हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्यूडो पेल्गर हर्ट एनोमली।